Today in this video we are going to study the subject entrepreneurship development. चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले है कि entrepreneur का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन. The word entrepreneur has been derived from the French word entreprendre which means to undertake. देखिए entrepreneur जो है वो आपका फ्रेंच वर्ड से उठाया गया है entreprendre से, जिसका मतलब होता है to undertake, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत करना. आपने किसी भी चीज़ को करने का सोच लिया और उसको करना शुरू कर दिया. दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योर डू. इट रेफर्स टू दोज हु टेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस. बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं. He can be regarded as an individual who act as a catalyst of change and works towards social good along with financial gain. Basically वो individual होते हैं जो कुछ change लाना चाहते हैं और उसका जो result है वो या तो society के welfare में होगा प्लस उनके अंदर उनके फाइनेंशियल गेन्स भी इंक्लूडेड होंगे. तो बिजनेस जो है वो काम करता है खुद के प्रॉफिट के लिए प्लस सोसाइटी वेलफेयर के लिए. ही प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ हिज रिस्क टेकिंग एटीट्यूड. जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जो भी एंटरप्राइज को डेवलप करते हैं वो या तो रिजल्ट लाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो बाय सीइंग द जीडीपी, अगर आप जीडीपी को इंक्रीज करते हैं, और सेकंड द एम्प्लॉयमेंट रेट. तो अगर आप न्यू एंटरप्राइज को डेवलप करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत भी होगी, प्लस आप जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करेंगे उससे हमारी जो जीडीपी है वो भी हाई होगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक कंट्री के लिए टू हैव मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस फॉर इट्स ग्रोथ. And he has to be a thinker, planner, organizer, worker, manager and a learner at the same time. जब स्टार्टिंग में वो अपनी एंटरप्राइज को डेवलप करते हैं तो वो उनको सोलो सारे काम संभालने पड़ते हैं, फ्रॉम ड्राइंग अ प्लान टू ऑर्गेनाइज टू एग्जीक्यूट. सो उनको जो है सारे काम खुद करने होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टीम एट दैट टाइम. बाद में वो जो है टीम को भी ला सकते हैं when they want to expand their business. This clearly embarks on his multifaceted role. तो ये उनकी मल्टीटास्किंग स्किल्स को दिखाता है, राइट. उसके बाद आता है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सबसे पहले आता है रिस्क बियरिंग. एंटरप्रेन्योर आर द इंडिविजुअल्स हु हैव द एप्टीट्यूड फॉर टेकिंग रिस्क. हाउएवर दे प्लान एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क इंस्टेड ऑफ शूटिंग इन द डार्क. वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते. दे हैव द एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मतलब होता है स्किल्स या एबिलिटी है कि वो रिस्क ले सकते हैं, राइट. उसके बाद आता है इनोवेटर्स. एंटरप्रेन्योर्स आर इम्प्रेसिव इनोवेटर्स. दे कॉन्स्टेंटली चैनलाइज देयर एनर्जीज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग न्यू मार्केट्स. जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनोवेटर्स भी होते हैं. वो जो है अपने हर साल अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाते हैं जो हेल्प करता है कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर साल आप देखेंगे कि कुछ अपग्रेड होकर आते हैं, कुछ न्यू फीचर्स उनमें आते हैं जो कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं, राइट. तो जो एक बिजनेस होता है या फिर वो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन लाती रहनी चाहिए जिससे कि वो कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर पाए. नाउ द थर्ड इज प्लानर. देखिए प्लानिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि वो प्री प्लानर्स होते हैं. सो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही सोच कर रखना अबाउट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, कि आप कहाँ हो और आपको अपने बिजनेस को कहाँ तक लेकर जाना है. फॉर एग्जांपल टाटा ने अपनी शुरुआत जो की थी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से करी थी. तो नाउ दे आर इन द कम्युनिकेशन, दे आर इन द मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अब जो उनका बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपैंड हो चुका है. एंटरप्रेन्योर्स नीड टू प्लान स्किलफुली एंड एम एट कैप्चरिंग अटैच रिस्क एंड अल्टरनेटिव रूट्स अवेलेबल. उनको वो रूट्स चुनने चाहिए जहाँ उनका रिस्क कम हो और वो अपने प्लान्स को जो है वो स्किलफुली बनाते हैं, इसी सोच के साथ कि वो बेस्ट ऑप्शन चुने जहाँ जो रिस्क है वो कम हो, राइट. लीडरशिप. एंटरप्रेन्योर मस्ट लीड फ्रॉम फोरफ्रंट. दे नीड टू प्रोवाइड द नेसेसरी पुश टू मोटिवेट द ग्रुप फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स. दे मे फॉलो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल और मे फॉलो सिचुएशनल लीडरशिप. जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बैकफुट पर नहीं कोई भी एक्शंस लेते हैं, वो कॉन्टिन्यू अपनी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं और कोई भी गोल को अचीव करने के लिए अगर दे हैव टू डू सम चेंजेस इन द मैनेजमेंट तो वो करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो उनको
अलॉट करते हैं वो पोजीशन जहां उनको लगता है कि वो कैपेबल है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद आता है नीड टू अचीव। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली वर्कआउट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दे डोंट नीड मोटिवेशन फ्रॉम एनीवन, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और उस प्री डिटरमाइंड गोल को फुलफिल करने के लिए वो कंटिन्यू वर्क हार्ड करते हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो चेंजिंग सिचुएशन को बहुत तेज़ी से ले लेते हैं। दे आर नॉट हेजिडेंट टू रिवर्क, वो एंग्जियस नहीं होते बिकॉज वो अपने प्लान को इस तरीके से सेटअप करते हैं कि उनको पता होता है कि इवन इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट लाइक इन्फ्लेशन है या फिर रिसेशन है तो वो अपने एक प्लान से दूसरे प्लान पर आसानी से शिफ्ट कर पाएँ। सो द फ्लूइडिटी ऑफ थॉट्स हेल्प देम इन मूविंग फ्रॉम वन प्लान ऑफ एक्शन टू another. Seventh is efficiency. Their actions are always goal oriented and they believe in optimum utilization of resources, time and effort. वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि चाहे वो रिसोर्सेज हो या उनका खुद का टाइम या एफर्ट्स वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो। ऑप्टिमम यूटिलाइज का मतलब होता है सही तरीके से उसका यूज हो एक बैलेंस्ड वे में, राइट? तो उस चीज़ का भी वो ध्यान रखते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जो हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उसका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट आर द क्वालिटीज नीडेड फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। तो ये टॉपिक, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 10 ईयर बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन लिखनी है और उसके क्वालिटीज़ जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। Now the third topic is definition of entrepreneurship. देखिए entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make a profit. जो हमारे entrepreneur होते हैं वो जो बिजनेस को डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इस गोल के साथ कि उनको अनसर्टेनिटीज़ के माहौल में भी वो प्रॉफिट जो है बना सके। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई भी न्यू बिजनेस की स्टार्टिंग करना, राइट? अब वो एस्टेब्लिश्ड हो या आपने अभी उसकी स्टार्टिंग भी की हो, हर एक बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है। Entrepreneurship is the act of creating a business or businesses while bearing all the risk with the hope of making a profit. तो आप उस बिजनेस को क्रिएट करते हो जहां आप सारे रिस्क को बियर कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट पीपल डू टू टेक देयर करियर इनटू देयर हैंड्स एंड लीड इट इन द डायरेक्शन दे वांट। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने करियर जो होता है उनका, उनके जो सारे डिसीजंस होते हैं वो उनके खुद के होते हैं और वो जिस डायरेक्शन में चाहे अपने बिजनेस को मोल्ड कर सकते हैं। It's about building a life on your own terms, no bosses, as I already said, no restriction schedule, and no one holding you back. Entrepreneurs are able to take the first step into making the world a better place for everyone in it, including themselves. तो जो उनका बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर का काम करता है वर्ल्ड के लिए और इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, उनके खुद के लिए भी, क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं वो या तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन सेल्व्स। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए अब एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस के लिए जो उनको हर एक बिजनेस को कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनमें इनबिल्ट होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। It is observed that entrepreneurship is considered as an economic activity as it comprises of a lot of creativity as well as operations of a firm with a motive to maximize their profit and also make sure that there is a proper utilization of all the resources. इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है उसका मेन मोटो जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इनपुट में या जो आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो जो है ऐसे होने चाहिए जो आगे आने वाले आपके सेल के प्राइस को अफेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा इनपुट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो फिर उस कॉस्ट के कवरेज के लिए आपको कहीं ना कहीं आप अपना सेल प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को अनसेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो ईजी टू यूज़ हो और
विच इज़ चीपर और कन्वीनियंट फॉर देम। तो इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, राइट। Second would be innovation is the key. A continuous and random search of innovative and creative ideas for business is mandatory to grasp the attention of their potential customer. हर एक बिजनेस को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू क्रिएटिव बनाते रहें, जिससे जो कस्टमर है वो उनकी जो डिमांड है वो जो है रेज होती रहे उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एप्पल है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन entrepreneur to regularly analyze and evaluation all business operations and develop some kind of efficient as well as an effective that can be adopted. तो इसलिए जो entrepreneur है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जितने भी बिजनेस ऑपरेशन है वो टाइम टू टाइम इवेल्युएट होते रहें, जिसका रिजल्ट ये हो कि वो कुछ ऐसा डेवलप कर पाए जो एफिशिएंट भी हो, ईजी टू यूज़ भी हो और अफेक्टिव भी हो, यानी कस्टमर उसको बहुत आसानी से उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर ले। Hunt the goals. An enterprise always established with some certain goals that need to be achieved to keep the business survive. An entrepreneur must have some positive inspiration to meet their motives and maximize the profit. Without any goal and its accomplishment, not even a business can survive. देखिए जो एक एंटरप्राइज होती है जब वो शुरू होती है, एक तरह से जब स्टार्टअप होता है तो उसका जो मेन गोल होता है वो होता है सर्वाइव करना। इट्स वेरी हार्ड फॉर एन एंटरप्राइज टू सर्वाइव इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी शैम्पू का बिजनेस खोला है, अब बहुत सारे शैम्पू ऑलरेडी है, पेंटीन है, हेड एंड शोल्डर है, डव है, ट्रेस्मे है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर उस बिज़नेस में आ रहे हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर जो कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करे और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेना शुरू करें। अब वो आप उसकी कॉस्ट को कम करके कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ ऐड कर सकते हैं, बाय मार्केटिंग कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज। तो आपका बिजनेस सर्वाइव करना इन द कमिंग फर्स्ट ईयर, जब आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, इट्स वेरी हार्ड। तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव सम पॉजिटिव इंस्पिरेशन टू मीट देयर मोटिव्स एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उनको हर बार यही सोचना है कि किस हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। एक तरह से इसका मतलब ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इवन इफ द गोल्स आर नॉट फुलफिल्ड। लाइक अगर आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपके एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं करता, स्टिल यू हैव होप्स। विदाउट एनी गोल एंड इट्स अकम्प्लिशमेंट नॉट इवन अ बिजनेस कैन सर्वाइव। अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते देन योर बिजनेस इज नो मोर एबल टू रन। मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन अ बिजनेस फर्म विदाउट हायरिंग इवन अ सिंगल पर्सन। ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी जो बिजनेस फर्म है उसको रन कर सके एज अ सोलो पर्सन। इन द स्टार्टिंग डेज जब आपने खोला ठीक है, बट बाद में अगर आप उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो यू नीड अ टीम। Being an entrepreneur, all the business activities cannot be handled efficiently, and there is an obvious need for manpower to do the various activity related to the business success in a better way. ये सिंपली कह रहे हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा जिससे कि वो आपके हेल्पिंग हैंड बन सके फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू एस्टेब्लिश नेटवर्किंग। डेवलपिंग नेटवर्क्स एंड एक्सपैंड रिलेशन is the activity that is involved in the field of entrepreneurship. Further, an entrepreneur must maximize their opportunities by enhancing network. जब भी कोई भी एंटरप्राइज डेवलप होती है तो उसका जो एक मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कि किसी हिसाब से आप नेटवर्क डेवलप करें, क्योंकि बाद में वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रखा है। नेटवर्क्स विद द पीपल यू परचेज रॉ मटेरियल, नेटवर्क्स विद द पीपल who give you the warehousing to put your goods in. तो इन सब लोगों के साथ आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए जिससे बाद में आपको बहुत फ़ायदे मिल सकें। The best ways to get involved with the other entrepreneur at social events, business parties, get together and other functions where you will get an opportunity to get some ideas for the growth of your business. जो हमारे entrepreneur होते हैं उनको बाकी के जो entrepreneur हैं उनसे भी मिलना चाहिए। अब वो हो सकता है कि बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं जहाँ गेट टुगेदर होता है और वहाँ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं क्योंकि आप नए होते हैं इस फील्ड में, एंड इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, राइट।
उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, एंड स्टेट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, 5 फीचर्स हैं, तो ये दोनों चीज़ आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपका 5th टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हम टोटल 7 टॉपिक्स करेंगे इस वीडियो में, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर होता है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इनबिल्ट क्या स्किल्स और एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आता है हार्ड वर्क। अब बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एन एंटरप्रेन्योर अगर वो कोई भी चीज़ शुरू कर रहा है तो दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स that make them moving to do something new on daily basis, to make their business grow on daily basis, right? तो first आती है hard work. Willingness to work hard distinguish a successful entrepreneur from unsuccessful. Hard work is very important. The entrepreneur with his tedious sweat-filled hours, perseverance revive their business even from on verge of failure. Even वो जानते हैं कि they have the risk to fail, but still अगर वो continue कर रहे हैं, अगर वो consistent है, determined है, तो वो जो है उस चीज़ में fail नहीं हो सकते, because somewhere pushing the work is very important, right? In nutshell, most of the successful entrepreneur work hard endlessly, especially in the beginning, and the same becomes their whole life. वो शुरुआत से ही हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं और उसको अपने बिजनेस में कंटिन्यू रखते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट, और वही उनकी सक्सेस का कारण बनते हैं बाद में, उनके एफर्ट्स। Desire for high achievement. The entrepreneur have a strong desire to achieve big goals in business. They have a inbuilt desire कि उनको कुछ बड़ा करना है, and this high achievement motive strengthened them to surmount the obstacles, suppress anxiety, repair misfortune, and devise expedients, and only set up and run a successful business. इनका सिंपल मतलब ये है कि जो इनकी हाई अचीवमेंट होती है वो कहीं ना कहीं फिर अब जो उनके ऑब्स्टेकल्स बीच में आते हैं, या फिर जो एंग्जाइटीज़ उनको होती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो एबनॉर्मली हैपन हो जाती हैं, तो उस चीज़ का जो कवरेज है वो हो जाती है अगर वो एक ऐसे मुकाम पर है कि वेयर दे वांट टू बी। तो एक जो है इनबिल्ट डिज़ायर होनी चाहिए कि इवन इफ फेलियर एंड रिस्क आर देयर, हम जो है अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज समवेयर वी नो कि वी will achieve high if we continue our hard work, right? Highly optimistic. The successful entrepreneur are not disturbed by the present problem faced by them, right? They are optimistic for future, that the situation will become favorable to business in future, and thus they can run enterprise successfully in future. मतलब अगर आपको रिस्क आ भी जाता है, अगर आपको कुछ ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशंस का सामना करना भी पड़ जाता है, देन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू लूज होप, ठीक है। इन द फ्यूचर देयर इज़ अ सिचुएशन जो आपके फेवर में भी हो सकती है, तो आपको अपने बिजनेस को एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ चलाना है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करके। इंडिपेंडेंस. वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन दैट दे डू नॉट लाइक टू बी गाइडेड बाय अदर एंड टू फॉलो देयर रूटीन. एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो खुद के बॉस होते हैं, दे डोंट लाइक टू बी गाइडेड बाय समवन अदर, राइट. दे रेजिस्ट टू बी pigeon-holed and they likely to independent in the matter of their business. Simply वो अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली रन करना चाहते हैं, इसीलिए ही उन्होंने अपना स्टार्टअप सोलो शुरू किया है. फोरसाइट. द एंटरप्रेन्योर हैव अ गुड फोरसाइट टू नो अबाउट फ्यूचर बिजनेस इन्वायरमेंट. वो जानते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बिकॉज एंटरप्राइज जो होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे आपको अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए वो पहले से ही उसको प्री प्लान करते हैं. फोरसाइट मतलब होता है प्री प्लानिंग करना है, पहले से ही देख लेना कि फ्यूचर सिचुएशन क्या बन सकती है. इन अदर वर्ड्स दे वेल विजुअलाइज द लाइकली चेंजेस टू टेक प्लेस इन मार्केट, कंज्यूमर एटीट्यूड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, एंड टेक टाइमली एक्शन. वो जानते हैं कि फ्यूचर में जो है चेंज मार्केट में आ सकता है, भाई महंगाई हो सकती है, कंज्यूमर का जो अल्टरनेटिव चेंज हो सकता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार रहते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक दैट एंटरप्रेन्योर हैविंग. उसके बाद आता है गुड ऑर्गेनाइजर. देखिए जो डिफरेंट रिसोर्सेज है रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर डाइवर्स्ड फ्रॉम ईच अदर. इट इज़ द एबिलिटी, जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनको वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, राइट. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर
that brings together all resources required for starting up an enterprise and then to produce goods. It's very important कि आप जितने भी resources है which are required for the production of a particular good उन सबको इकट्ठा करें and then उनको as an input use करें अपने goods को produce करने के लिए, right? तो अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिकमिंग अ गुड एंटरप्रेन्योर. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ अलग अलग है. क्वालिटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ी है, राइट? तो अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, उससे क्वालिटीज़ पूछे तो आप क्वालिटीज़ बताएंगे, राइट? अब आपके पास जो 6 टॉपिक है वो है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस की नीड क्यों है, लाइक बिजनेस क्यों खोलना ज़रूरी है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज्ड इन एनी एंटरप्राइज आइदर बाय इंक्रीजिंग द सेल्स रेवेन्यू और रिड्यूसिंग कॉस्ट. टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योरशिप बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट इंक्रीज इट्स प्रॉफिट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अपने खुद की बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए उनको जो अमाउंट चाहिए, एक तरह से जो प्रॉफिट चाहिए, वो 2 चीज़ों से मिल सकता है. पहला या तो सेल रिवेन्यू, मतलब जो आपने सामान बेचा उस पे जो आपको प्रॉफिट मिला, या फिर जो आपने लागत लगाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, वो लागत आपको कम लगानी होगी जिससे कि आप अपना सेल प्राइस भी कम कर सको, राइट? तो इन 2 चीज़ों में से अब आप सेल्स रिवेन्यू पे आपका कंट्रोल नहीं है क्योंकि आप नहीं जानते कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, बट आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है. तो इसलिए जब भी आप कोई भी इनपुट को यूज़ करते हैं तो जो उस इनपुट या उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम से कम हो, इसकी जिम्मेदारी एक एंटरप्रेन्योर को लेनी होती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को इन द नियर बाय टाइम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों कर सके. Employment opportunities. Entrepreneurship and its activity provide the maximum employment opportunity. जो entrepreneur होते हैं वो entrepreneur जो होते हैं वो एक टीम उनको चाहिए होती है, एक तरह से ह्यूमन लेबर चाहिए होता है जो उनकी हेल्प करेगी फॉर द गोल अचीवमेंट. तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं इकोनॉमी में. मोर एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ to large number of people which benefits growth of country. The growth in these activity bring more and more employment opportunity. अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड होंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा जिससे जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है वो भी होगी. तो इससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं. उसके बाद आता है सोशल बेनिफिट. एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट्स बोथ बिजनेस एंटरप्राइज एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज. तो हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप या जो हमारा बिजनेस होता है वो दोनों चीज़ों को बेनिफिट करता है, राइट? सोसाइटी को भी और बिजनेस को भी. इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट लार्ज बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट पहुंचाना जो कि गुड क्वालिटी के भी हों और जो चीप भी हो, क्योंकि कस्टमर हमेशा उस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है जो उसको दिखे कि उसको बहुत सारे एडवांटेज भी प्रोवाइड करा रहा है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आ रही है, उसको लग रही है, राइट? तो इट ऑल्सो मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब बैलेंस्ड वे में अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए एंड प्रोमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी. उसके बाद आता है चेंज ऑफ ग्रोथ. एंड एंटरप्राइज ऑपरेट्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो हमारी एंटरप्राइज होती है वो उसको काम करना होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में. द एंटरप्रेन्योर मोल्ड्स द एंटरप्राइज इन सच अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. द लेटर मोल्ड्स not only the enterprise but also alters the environment itself to ensure the success of the enterprise. जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं इन द बिजनेस एनवायरनमेंट तो उससे आपका जो बिजनेस है वो कम से कम अफेक्ट हो, इसके लिए वो उसमें एल्टर्स मतलब होता है चेंजेस लाते हैं, राइट? In order to meet the challenge of automation and complexity of advanced technology, there is a need for the development of entrepreneurship. देखिए जो आपके बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो उनके जो बहुत ज़्यादा, देखिए अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी नॉलेज हो किसी ना किसी को, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट?
टू वर्क फॉर दैट टेक्नोलॉजी विच इवन यू डोंट नो कि उसको यूज़ कैसे करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप कि वो जो उसकी डेवलपमेंट है वो डेली बेसिस पे हो, वो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस्ड करे जिससे कि कॉस्ट कम से कम आए और वो अपने कस्टमर को एक गुड प्रोडक्ट विथ चीप कॉस्ट प्रोवाइड करा सके, जिससे उनकी बिजनेस की भी ग्रोथ हो. प्रोवाइड इनोवेशन. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड विजन टू द एंटरप्राइज. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे न्यू आइडियाज़ या इमेजिनेशन या एक विज़न जो है एक एंटरप्राइज के लिए सेट करते हैं. क्योंकि अगर आपने एक बिज़नेस खोला है और अगर आपका प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं चेंज नहीं हो रहा, उसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं हो रही, तो एक समय के बाद कस्टमर स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट, राइट. सो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर एज ही ट्राई टू फाइंड न्यू टेक्नोलॉजी. कुछ न्यू टेक्नोलॉजी वो लेकर आते हैं, प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं एंड मार्केट्स. ही इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जिससे कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके रिसोर्सेज के. लाइफलाइन ऑफ अ नेशन. देखिए, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, entrepreneurship has made a very crucial role, right? Every country is trying to promote its trade so that it's able to share the benefits of development. Therefore, entrepreneurship is the yardstick to measure the level of development of a country. If you want to know the development of a country, then सबसे बड़ा मेजर होता है कि कितनी ज़्यादा एंटरप्राइजेज वहाँ पर हैं, राइट. तो इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है कि डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमी, जो हमने अभी किया है, राइट. तो आज का जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का वो है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, की जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसे फंक्शंस करते हैं. आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल opportunity. There are many opportunities in the world of a business. These are based on human needs like food, fashion, education, etc. बहुत सारी needs है लोगों की, from food, fashion, education, which are constantly changing, जो change भी हो रही है. These opportunities are not realized by common man, but an entrepreneur senses the opportunity faster than others too. ये चीज़ एज अ कॉमन मैन नहीं दिखती, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग से सोचो तो कहीं ना कहीं कस्टमर को हर समय कुछ नया चाहिए होता है, बिकॉज एवरी वन लव्स चेंज, राइट. तो उनको उस चीज़ में काम करना होता है, तो उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशियल अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने लिए खुद ढूंढनी होती है कि उनको किस लाइन में पर्टिकुलरली जाकर काम करना है. एन एंटरप्रेन्योर देयरफॉर हैज़ टू कीप हिज आइज एंड ईयर्स ओपन एंड रिक्वायर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस. तो कहीं ना कहीं जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसको अलर्ट रहना होगा कि कहाँ कस्टमर को नीड हो किसी प्रोडक्ट की और वो उसी चीज़ का बिजनेस जो है शुरू कर दें. Turning ideas into action. An entrepreneur should be capable of turning his ideas into reality. As we all know, it's the quality of an entrepreneur कि वो अपने ideas को बहुत जल्दी execute करते हैं. He collects information regarding the ideas, product, practices to suit the demand in the market. जो demand आती है customer की तरफ से उसको fulfill करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक तरह से एक survey करते हैं कि आखिर customer की need क्या है. Further steps are taken to achieve the goals in the light of information collected. और फिर जो information collect वो करते हैं उसके बेसिस पर वो फर्दर एक्शंस लेते हैं. फिजिबिलिटी स्टडी. द एंटरप्रेन्योर कंडक्ट स्टडी टू एक्सेस द मार्केट फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर मार्केट किस हिसाब से चल रही है, चेंजिंग है, और ही एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड एसेसेस क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड सोर्सेज ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू रन द एंटरप्राइज. वो पहले से ही प्री प्लान ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या चीज़ें आ सकती है सामने अगर वो इस पर्टिकुलर इनपुट को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड. तो फॉर द बेटर क्वालिटी वो जो है इस चीज़ को पूरा सर्वे करते हैं अच्छे से कि जो वो सर्व कर पाए कस्टमर को वो बेस्ट हो. सो सच अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टर्म्ड एज अ बिजनेस प्लान और अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो आपको कौन सा इनपुट लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है या कहाँ से मंगवाना है, ये सारा जो बिजनेस प्लान होता है ये प्री प्लान्ड होता है बाय द एंटरप्रेन्योर. Resourcing. The entrepreneur needs various resources in terms of money, machine, material and man to running the enterprise successfully. जो entrepreneur होते हैं उनको बहुत सारे resources चाहिए होते हैं in the starting of the business. पैसा, मशीन, मटेरियल, मैन, तो वो सारी चीज़ें वो खुद से अरेंज करना उनको बहुत ज़रूरी है टू रन एन एंटरप्राइज.
an essential function of an entrepreneur is to ensure the availability of all these resources. As I already told you, सारे resources बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक enterprise को run करने के लिए. Setting up of the enterprise. For setting up an enterprise, the entrepreneur may need to fulfill some legal formalities. अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है. ही ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अ सुटेबल लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन अच्छी होगी, कहाँ मार्केट नियर है, कहाँ कस्टमर की नीड ज़्यादा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो कोशिश करते हैं कि वहीं अपने बिजनेस को सेटअप करें. डिज़ाइन द प्रीमिसेस, इंस्टॉल मशीन एंड डू मैनी अदर थिंग्स. Managing the enterprise. One of the important function of an entrepreneur is to run the enterprise. Enterprise को continue run करना is very important. आपको long term गोल लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. He has to manage men, material, finance and organize production of goods and services. He has to market each product and service after ensuring appropriate return of the investment. उनको अपने product and services को जो है मार्केट में इस हिसाब से उनको इस प्राइस पर जो है सेल करना होता है जिससे जो उनको रिटर्न्स मिले वो भी अप्रोप्रिएट हो. राइट. ओनली अ प्रॉपरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन यील्ड्स डिजायर्ड रिजल्ट. तो जो एक प्रॉपरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वही जो उनके डिजायर्ड रिजल्ट, जो उनके प्री प्लान रिजल्ट होते हैं, उसको मैच करा सकती है अपने एक्चुअल रिजल्ट से. तो ये आपका 7 टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है. इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. फंक्शंस अभी जो हमने स्टडी किए हैं और क्वालिटीज़ जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. राइट. तो ये आपके 7 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू रखेंगे. राइट. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.